यीशु के जिंदा और मुकद्दस नाम में आप सबकी सलामती हो। तो मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद आपके साथ हो, आपको बरकत बख्शे। तो जैसा मैं हर रोज़ जब कलाम की वीडियो बनाता हूँ तो आप सबसे इल्तमास करता हूँ कि इस वीडियो को पूरा देखा करें और लाइक शेयर कमेंट्स भी किया करें, और ताकि दूसरों तक खुदा के कलाम की आवाज़ पहुँच सके। हालेलुया। तो मेरे अज़ीज़ों, आज जो है ना, हमारा जो टॉपिक है वो बपतिस्मा के हवाले से है। तो मैं अब सबसे इल्तमास करना चाहता हूं कि ज़रूर इस वीडियो को जो है ना आप पूरा देखें। खुदावंद आपके साथ हो। तो मेरे साथ निकालिए खुदावंद के जिंदा कलाम में से मेरे अज़ीज़ों, खुदा के बंदा मुकद्दस मार्कस की अंजील उसका 16 बाब उसकी 15 और 16 आयत पर हम गौर करेंगे। खुदा के कलाम में यूं मरकूम है, और उसने उनसे कहा, तुम तमाम दुनिया में जाकर सारी खलक के सामने अंजील की मनादी करो। जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा, और जो ईमान ना लाए वो मुजरिम ठहराया जाएगा। हालेलुया। खुदा के जिंदा कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबके लिए बायस से बरकत हो। आमीन। तो मेरे अज़ीज़ों, खुदा का बंदा मार्कस खुदा के रूहुल कुद्स की हिदायत से यूं फरमाता है, और उसने उनसे कहा कि तुम तमाम दुनिया में जाकर सारी खलक के सामने अंजील की मनादी करो। किसने कहा? खुदा यीशु मसीह ने कहा। क्या कहा? कि तुम सारी खलक के सामने अंजील की मनादी करो। ये खुदा यीशु मसीह के मुंह के अल्फाज है, क्योंकि खुदा का कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है। ये खुदा यीशु मसीह ने कहा है कि तुम सारी खलक के सामने अंजील की मनादी करो। अपने शागिर्दों से कहा, लेकिन आज खुदा मुझसे और आपसे कहता है, मैं अपने हम खिदमत भाइयों से कहता हूं कि खुदा के इस हुक्म को जो है दूसरों तक लेके जाइए। ज्यादा से ज्यादा खुदा के इस कलाम को जो है, इस अंजील की बशारत को लोगों तक लेके जाए कि सारी खलक के सामने अंजील की मनादी करो। जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा। तो मेरे अज़ीज़ों, ये खुदा के मुंह के अल्फाज है कि जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा। आज मैं देख रहा हूं कि लोगों ने बपतिस्मा भी लिया है, मसीही लोगों ने, लेकिन काम वही कर रहे हैं। तो मेरे अज़ीज़ों, ये आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। आप निजात के उस हमेशा की जिंदगी में दाखिल नहीं हो सकते जब तक आप अमल नहीं करेंगे। ये नहीं कि हमने बपतिस्मा ले लिया है और हम हमेशा की जिंदगी के वारिस बन चुके हैं। हरगिज नहीं। यहां से आपकी निजात का प्रोसेस शुरू होता है, मुकम्मल नहीं होता बल्कि शुरू होता है। तो देखिए, जब खुदा यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया तो उसके लिए क्या हुआ? आसमान खुल गया और क्या आवाज आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। तो मेरे अज़ीज़ों, जब आप बपतिस्मा लेते हो तो आपके लिए आसमान का दरवाजा खुलता है। आप उसमें पहुंच नहीं जाते बल्कि इब्तिदा है। आपने इकरार किया होता है, अपने पुरानी इंसानियत को छोड़ दिया होता है और नए सिरे से पैदा होते हैं। बपतिस्मा का मानी है नए सिरे से पैदा होना, मर के जिंदा होना, डुबकी लेना, रंगना। ये है बपतिस्मा का मानी। तो मेरे अज़ीज़ों, क्योंकि खुदा के कलाम के जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा, और जो ईमान ना लाए वो मुजरिम ठहराया जाएगा। जो इस कलाम पर ईमान नहीं रखता कि हमने बपतिस्मा नहीं लेना तो वो मुजरिम ठहराया जाएगा। मेरे अज़ीज़ों, ये याद रखें, आज आपने खुदा यीशु मसीह का महरम बनना है कि या मुजरिम बनना है, ये आपके हाथ में है कि आपने मुजरिम बनना है या महरम। एक नुक्ते का फर्क है महरम और मुजरिम में। मुजरिम के नीचे नुक्ता आता है और महरम के नीचे नुक्ता नहीं आता। इसी तरह आज गौर करें कि हमने बपतिस्मा लेना
आज मेरे और आपसे कह रहा है कि बस जिसने 5 आकर उनसे बातें की और कहा कि आसमान और जमीन का कुल अख्तियार मुझे दिया गया है। मेरे चीजों, यीशु ही दरवाजा है। यीशु के बगैर हम निजात नहीं पा सकते या उस हमेशा की जिंदगी के वारिस नहीं बन सकते। यीशु ने कहा है कि आसमान और जमीन का कुल अख्तियार मुझे दिया गया है। बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ। खुदा ने शागिर्द का बोला है कि शागिर्द बनाओ और उन्हें खुदा बाप, बेटे और रूहुल कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो। ये है खुदा का हुक्म। तो मेरे अजीजों, अगर आज तक आपने बपतिस्मा नहीं लिया तो आपके पास अभी वक्त है। खुदा यीशु मसीह जल्द आने वाला है। और आगे मत्ती की अंजील उसका 3 बाब उसकी 15-16 आयत में लिखा है, यीशु ने जवाब में उससे कहा, अब तुम तो होने ही दे। जब खुदा यीशु मसीह बपतिस्मा ले रहे थे तो यूहन्ना ने इसे मना किया, लेकिन उसने कहा कि अब होने ही दे, क्योंकि हमें इसी तरह सारी रास्तबाजी पूरी करना मुनासिब है। इस पर उसने होने दिया और यीशु बपतिस्मा लेकर फिलिप और पानी के पास से ऊपर गया और देखो उसके लिए आसमान खुल गया और उसने रूह को कबूतर की मानंद उतरते और अपने ऊपर आते देखा। तो देखिए, बच्चों का बपतिस्मा नहीं होता मेरे से, तो बरकत होती है और मखसूसियत होती है। खुदा यीशु मसीह ने जब उसके शागिर्द बच्चों को डांट रहे थे तो उसने क्या किया? उसने अपने शागिर्दों को डांटा और उनसे कहा कि बच्चों को मेरे पास आने दो, क्योंकि आसमान की बादशाही ऐसों की है। बच्चों को क्या पता है कि गुनाह क्या है? यीशु ने 30 साल की उम्र में बपतिस्मा लिया। बच्चों रोना जानते हैं, जिद करना जानते हैं, गुनाह करना नहीं जानते। तो मेरे शिशु, बपतिस्मा बड़े होकर होता है, गुनाह की माफी का, गुनाह का इकरार किया जाता है और नई राष्ट्रवादी को, यानी खुदा की राष्ट्रवादी को कबूल किया जाता है। नए सिरे से पैदा होना यही है कि हमने पुरानी इंसानियत को उतार के नई इंसानियत को पहनना है, यानी रूहानी इंसानियत को पहनना है। जिस्मानी इंसानियत को नहीं, दुनिया की ख्वाहिशात को नहीं, बल्कि उनकी तरफ से, दुनिया की तरफ से हमने मर जाना है और रूहानी तौर पर जी उठना है। ये है नए सिरे से पैदा होना। तो लिखा है यूहन्ना 3 बाब, मुकद्दस यूहन्ना की अंजील उसका 3 बाब उसकी पहली और 6 आयत तक। फरीसियों में से एक शख्स निकोदेमुस नाम यहूदियों का एक सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, अंधेरे में, वो क्योंकि डरता था सरदार काहिनों से, कहा, उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, क्योंकि जो मौजज़ा तू दिखाता कोई नहीं दिखा सकता जब तक खुदा उसके साथ ना हो। यीशु ने जवाब में उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो खुदा की बादशाही को देख नहीं जाना, तो दूर देख नहीं सकता। तो मेरे अजीजों, हम कैसे जब तक नए सिरे से पैदा नहीं होंगे कैसे खुदा की बादशाही को देख सकते हैं, उसमें दाखिल हो सकते हैं? इसके लिए हमें बपतिस्मा लेना जरूरी है। मेरे अजीजों, बपतिस्मा लेना जरूरी है, क्योंकि खुदा उनके कलाम में लिखा है कि जो जिस्म से पैदा हुआ है वो जिस्म है और जो रूह से पैदा हुआ है रूह है। इसलिए मेरे अजीजों, हमने रूह से पैदा होना है, इसलिए हमें बपतिस्मा लेना जरूरी है। तो मेरे अजीजों, अगर आज तक हमने इस रास्तबाजी को पूरा नहीं किया तो आज हमारे पास वक्त है कि हम अपने गुनाहों का इकरार करें, खुदा यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करें और बपतिस्मा लें और निजात पाएं और हमेशा की जिंदगी के वारिस भी बनेंगे जब हम बपतिस्मा लेंगे। नहीं तो वरना जब तक हम रास्तबाजी को पूरा नहीं करेंगे हम खुदा की बादशाही को देख नहीं सकते, जाना तो दूर की बात है। इसलिए हमें सारी रास्तबाजी को पूरा करना जरूरी है, तो फिर ही हमारे लिए आसमान खुलेगा, फिर ही जो है खुदा का पाक रूह हम पर नाज़िल होगा। जिस तरह शागिर्दों को खुदा ने कहा, आज मुझसे और आपसे कहता है। तो मेरे अजीजों, खुदा